हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली जीएसटी पे है। आज DOM.com एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो लास्ट मोमेंट जो पॉइंट्स रेलेवेंट है रिवीजन के लिए वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर ले रहे हैं। MCQs हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाइक फॉर BHU, AU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम बहुत जल्दी इसके MCQs भी अपलोड करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकते हैं, आज हम सिर्फ उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देख लो जीएसटी का फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में पूछता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? ये हमेशा लेवी होती है कहाँ? डेस्टिनेशन पे, बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड होती है। नेक्स्ट, जीएसटी से कई सारे प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। हम लोग थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। सबसे पहला एल्कोहलिक लिकर, और ये एल्कोहलिक लिकर किसके लिए होना चाहिए? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अभी कौन कौन से 5 प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्रूड ऑयल, देन नेक्स्ट है नेचुरल गैस, देन पेट्रोल, then diesel and last one is ATF, that is aviation turbine fuel. Clear? तो इन पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और कुछ पॉइंट्स जो एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल, इस पे भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब रेट की बात कर लेते हैं कि जीएसटी में कितने रेट्स हैं। तो सबसे पहला आता है एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्लियर? जिस पे किसी भी तरह का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। then 0.25%, then 5%, then 12%, 18% and 28%. क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोएस्ट जीएसटी रेट तो 0.25% होगा और हाईएस्ट अगर पूछेगा तो 0.28% होगा। अब देखो, एक टर्म जो CGST, SGST एंड IGST, ये 3 टर्म्स यूज होते हैं, तो वो भी हम बता देते हैं कि बेसिकली जीएसटी में ये 3 चीज़ आपको देखने मिलेगी, एक CGST, एक SGST और एक IGST। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। देन SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। लास्ट इज IGST, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST एंड SGST का एप्लीकेबिलिटी होता है ऑन इंट्रा स्टेट, मतलब जब विद इन स्टेट आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एप्लीकेबिलिटी होती है CGST एंड SGST की। और IGST कब एप्लीकेबल होता है? जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। क्लियर? तो ये 3 टर्म भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में बेसिकली कितने डिजिट्स का होता है? ये होता है 15 डिजिट्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्लियर? बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, कुछ न्यू सेस की एप्लीकेबिलिटी हुई है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं। 1% एक्स्ट्रा सेस लगेगा अगर पेट्रोल ऑपरेटेड मोटर व्हीकल्स है। क्लियर? 3% लगेगा अगर डीजल ऑपरेटेड मोटर व्हीकल्स है एंड 12% लगेगा अगर कैफिनेटेड बीवरेजेस है। तो एक ये जो पॉइंट है 0.25% जो लोएस्ट रेट है, ये बेसिकली लगता है ज्वेलरी स्टोन्स पे। क्लियर? जो ज्वेलरी स्टोन्स कट एंड सेमी पॉलिश्ड होती हैं उन पे ये जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि सबस्यूम्ड हो चुके हैं विद इन जीएसटी, मतलब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। ठीक, हम पहले उन टैक्स की बात कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था एंड फिर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑन कस्टम। देखो, हम बेसिक ड्यूटीज की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशनल ड्यूटीज की। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए बता रहे हैं ये सारे के सारे सबस्यूम्ड हो गए, मर्ज्ड हो गए विद जीएसटी। वैसे ही अगर हम लोग स्टेट लेवल टैक्सेस की बात करें तो जो स्टेट वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे के सारे टैक्सेस अब किसके साथ मर्ज हो गए हैं? जीएसटी के साथ।
सिर्फ एक ही ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मर्ज नहीं हुआ है, वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये आज भी मर्ज नहीं हुआ है किसके साथ? जीएसटी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है? कंपोजिशन स्कीम वो ऑप्ट कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे हो, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमेशा ड्यूअल नेचर का होता है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही रोल होता है, दोनों का ही पार्ट हो। एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि लेवीड होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट जीएसटी बेसिकली बेस्ड होता है किस पे? ऑन वैल्यू एडेड प्रिंसिपल। जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ है? 1 जुलाई 2017। बेसिकली अगर पूछे कि जो जीएसटी मॉडल है उसमें कितने टैक्स, उसमें कितने रेट स्ट्रक्चर हैं, तो 4 ही रेट स्ट्रक्चर माने जाते हैं। 0.25% को बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो ओवरऑल हम लोग मानते हैं कि 4 रेट स्ट्रक्चर है। अच्छा, जीएसटी में एक और हम बात बताएं कि इस पे HSN कोड का एप्लीकेबिलिटी होता है, और HSN का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर HSN की बात करें ना, तो HSN बेसिकली ये जो HSN कोड है, अब ये हर एक जीएसटी डीलर को यूज़ करना होता है। बेसिकली HSN कोड की एप्लीकेबिलिटी अब टर्नओवर के बेसिस पे नहीं होती, पहले टर्नओवर के बेसिस पे होती थी, और अब ये टर्नओवर के बेसिस पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो HSN कोड मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो 4 डिजिट HSN कोड एप्लीकेबल होगा, एंड अगर अबव 5 करोड़ है तो 6 डिजिट HSN कोड एप्लीकेबल होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये बेसिकली मल्टी पॉइंट टैक्स है, ना कि सिंगल पॉइंट टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईजीएसटी की अगर बात करें तो ये इंपोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है। क्लियर? आज का लास्ट पॉइंट, अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब मैंडेटरी होता है जब आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो एक्सीड करा हो 40 लाख। बट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जम्मू एंड कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की एंड उत्तराखंड की, तो इनके केस में ये टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए 10 लाख से, तभी उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। क्लियर? कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरीज भी हैं जहां पे टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, बट उतना डिटेल में एग्जाम में पूछता नहीं है क्वेश्चन, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली 10 मिनट की क्लास है, एग्जाम में आपके काम आएगी। ये क्लास बहुत अच्छे से कवर कर लेना, सो दैट जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजिली आप उसको कवर कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई होगी, एंड इसकी एमसीक्यूज हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।